आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से फिनोल किस तरह से रिएक्शन शो करता है। मैं यहाँ पे फिनोल का एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया जी फिनोल का। इसमें आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये हमारे पास फिनोल का एक स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं जी किसी अल्कली के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ये जो है वो साल्ट बना लेगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली जो है वो ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये OH, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके नेगेटिव। चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है चार्ज होगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, आयन बन जाएगा। बल्कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको शो भी कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड प्लस जो है हमारे पास वाटर आ जाएगा। यहाँ से जो ये OH और ये H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, H2O। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये साल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, फिनोल एसिडिक है। तो इस वजह से इसने जब अल्कली के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या आई जी, एक साल्ट आया जिसका क्या नाम है जी, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सारे पार्ट को हम कहते हैं फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसी तरह से हम कुछ मजीद रिएक्शन भी देखेंगे। हम यहाँ पे फिनोल के कुछ और रिएक्शन देखेंगे जो कि OH ग्रुप की वजह से होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया फिनोल और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ जी, हम यहाँ पे देखते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ। और एसिटाइल क्लोराइड का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। फर्स्ट किया मैं इस तरह से लिख लूँ इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Cl। ये हमारे पास क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता था मगर अभी इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से आपको जो है वो इस चीज़ को समझाने के लिए कि इसमें होता क्या है, रिएक्शन किस तरह से होता है। और इसमें हम देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा ये रिएक्शन। और इसमें ये होता है कि यहाँ से मैं आपको शो कर लूँ कि यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन ये जो है निकल जाएंगे। और ये मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि HCl बना के ये यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी ये वाला पार्ट आगे इधर अटैच हो जाएगा। और किस तरह से अटैच हो जाएगा ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास ये सारा पार्ट जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। किस तरह से अटैच होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट आके इधर अटैच हो जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बल्कि इसको रिमूव कर लेते हैं अभी। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड हमें पता लग गया है कि ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गई। अब अगर हम इसकी नेमिंग करें तो किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, ये वाला जो बेंजीन वाला पार्ट है इसकी जब हम एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं नेमिंग में, तो इसको हम कहते हैं फिनाइल। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एसीटेट। इसको हम कहेंगे एसीटेट, फिनाइल। ये वाला पार्ट आ गया फिनाइल और ये वाला पार्ट आ गया एसीटेट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आ सकती है कि ये हमारे पास जो पार्ट है बेंजीन वाला, इसको अगर फर्ज किया हम कहते हैं R, फिर हमारे पास क्या है जी O, और उसके बाद फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद CH3 की जगह मैं यहाँ पे R लिख लेता हूँ। ये जो R है, फर्ज किया मैं इसको R डैश कर लेता हूँ। ये जो R है, ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है।
अराइल ग्रुप तो आप देख रहे हैं कि ये है यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है लगा हुआ है, एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ पे इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर है। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्टर होते हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये एक एस्टर की फॉर्मेशन हुई है, यानी जब हमने फिनोल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या आ गया जी? फिनाइल एसीटेट। इसी तरह से हम एक रिएक्शन और भी जो है वो यहाँ पे देख लेंगे कि जिसमें फिनोल जो है वो रिएक्ट करेगा जी जिंक मेटल के साथ। मैं वो रिएक्शन आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले, और अब यहाँ पे हम फिनोल का स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ये हमारे पास है जी फिनोल, और इसको अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ जी? यहाँ पे हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, प्लस जिंक मेटल, और फिर हमें साथ इसको हीट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा। हीट करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह डेल्टा साइन शो कर लूंगा, यानी इसको हम हीट भी करेंगे। तो इस केस में ये होगा कि यहाँ पे बल्कि मैं इसको ज़रा डिफरेंट वे में शो कर लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन में इस तरफ शो कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। तो इस केस में ये होगा कि यहाँ से जिंक और ये ऑक्सीजन जो है ये आपस में कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ही रहेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग आ जाएगा। यानी OH पहले हमारे पास क्या था जी? OH ग्रुप इस तरह से मौजूद था, तो अब हमारे पास क्या आ गया जी? बेंजीन रिंग प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे H जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया, और फिर जो है ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे निकल गया, और हमारे पास क्या आ गया जी? बेंजीन। बेंजीन। तो इस तरह से आज हमने रिएक्शन डिस्कस किए, रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल के हमने रिएक्शन डिस्कस किए विच आर ड्यू टू OH ग्रुप, जो कि OH ग्रुप की वजह से होते हैं।